धुआं धुआं सा है सारा आसमान थोड़ी है, धुआं धुआं सा है सारा आसमान थोड़ी है, और मिला है इस मुल्क के मिट्टी में लहू सबका, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, इस तरीके के राहत इंदौरी का ये प्रख्यात शायर आपने सुना होगा, हर जगह पे सुना होगा। साथ ही साथ ये भी सुना होगा कि भक्त कहते हैं मुसलमानों से कि मुसलमान भारत छोड़ दे। जो अज्ञान किस्म के लोग हैं वो मुसलमानों को कहते हैं कि भारत छोड़ दे। तो क्या भारत किसी के बाप की जागीर है, मिर्यासी है, या मुसलमानों का क्या योगदान है इंडिया के अंदर? और अगर भारतवर्ष से, अगर इंडिया के अंदर से अगर मुसलमान यहाँ छोड़ दे, सारे मुसलमान जो लगभग 18 से 22 करोड़ मुसलमान हैं, अगर इंडिया को छोड़ दे तो इंडिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, और भारतीय मुसलमानों का भारत के ऊपर क्या योगदान है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का बनाने का मतलब किसी को भी ये दिल दुखाना नहीं, न किसी जाति संप्रदाय को इससे टारगेट करना, न आहत करना हो। अगर किसी को इससे अगर बुरा लगता हो तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा के प्रार्थी हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हो सके तो भक्त दूर रहे, चूँकि उनको हो सकता है ख़राब लगे, और अगर सेक्युलर भक्त हैं तो देख भी सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसलमान जो कि इस समय पूरी दुनिया में कमोबेश जगहों पर मुसलमान की मौजूदगी है, और बहुत सारे लगभग 56 कंट्री ऐसे हैं जो खालिस मुसलमानों की है, यार मुसलमान बहुसंख्यक में वहाँ मौजूद है। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो रिलीजन, जो धर्म तेज़ी के साथ फैल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसमें भी अगर सबसे ऊपर की श्रेणी में अगर कोई धर्म, कोई रिलीजन है तो वो है मुसलमान दोस्तों। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को बात बात पे भारत छोड़ने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं, और जो भारत छोड़ने के लिए कहते हैं, भारत में उनकी क्या योगदान है, जब इनके बारे में आप विश्लेषण करेंगे तो कुछ रोचक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत होगा, आपके सामने आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तान हम बोलते हैं, या कोई हिंदुस्तान बोलने से लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का जगह। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पे गौर व फिक्र करें, और अगर आपने चौथी पाँचवीं में भी अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। यानी सिंधु तट के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, जो फारसी लोग थे, जो विदेशी जो व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे में रहते थे, तो उन्हें वहीं से सिंधु की जगह हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया, हिंदुस्तान कहना स्टार्ट कर दिया। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई अगर हिंदुस्तान कह रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक धर्म संप्रदाय का ये कंट्री है। इस कंट्री में सभी धर्म संप्रदाय का योगदान रहा है, किसी का कम, किसी का बेसी, लेकिन योगदान सभी का रहा है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा चीख मार के, दहाड़ मार के मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकलने की बात कहते हैं, अगर आप उसकी स्थिति को अगर आप देखेंगे, उनके बाप दादाओं की हिस्ट्री को देखेंगे तो पता चलेगा। तो चाहे उन्होंने देश की आज़ादी में कुछ योगदान नहीं किया है, या तो फिर उनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों का पेंशन लिया, अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक हो गए हैं। लेकिन जो वाकई में जो देश की आज़ादी के लिए जिनके बाप दादाओं ने, अब्दाल ने जिनका योगदान रहा है, वो कतई भी किसी भी मुसलमान को देश छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके बाप दादाओं के साथ जो लहू इस ज़मीन पर गिरा है और इस मिट्टी को जो सादाब किया है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का है। दोस्तों, मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों ने इंडिया में बहुत सारे नायाब चीज़ों को दिया है। दोस्तों, देश का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर कलाम को कौन भूल सकता है? डॉक्टर कलाम के किरदार को कौन
भुला सकता है? डॉक्टर कलाम के अखलाक को कौन भुला सकता है? डॉक्टर कलाम ने पूरे इंडिया वासी को गौरवित होने का मौका दिया और देश को परमाणु संपन्न कंट्री बनाया, जिसकी वजह से बड़ा सा बड़ा दुश्मन देश इंडिया के तरफ नज़रें उठाने से पहले 100 बार तजवीज़ करता है, उसके बाद देखता है। वहीं दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई के बाद बारे में अगर हम बात करेंगे, आज़ादी के वक्त के बारे में बात करेंगे, तो जिहाद का हुक्म मुसलमानों पर हुआ। और दोस्तों, खुली निगाहों से देखने वालों ने देखा कि भारत के मुसलमानों की लाशें किस तरह से अंग्रेज़ों ने पेड़ों में लटका दिया था। आज़ादी के लिए हंसते हंसते मुसलमानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दिया था। दोस्तों, ये देशभक्ति, ये योगदान मुसलमानों का रहा है। आज भी देखें दोस्तों, वो बड़े से बड़ा जो महल है, बड़े से बड़ा इमारत है, बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुसलमानों का ही देन है। दोस्तों, मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमान देश छोड़ दे। प्यारे दोस्तों, मुसलमान अगर कल्पना कर ले, अगर देश छोड़ दे, तो आपको मालूम है देश की सेनाओं में लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी मुसलमान काम करते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ काम करते हैं और अपने मदरलैंड की हिफाजत के लिए हमेशा लगे रहते हैं। दोस्तों, अगर मुसलमान देश को छोड़ दे तो देश की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है। अगर मुसलमान देश छोड़ दे तो देश के मुसलमान कामगार हैं और मजदूरी करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। दोस्तों, देश के मुसलमानों ने सदैव देश के लिए अपने सर्वस्त्र को निछावर किया है और जो देश के मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए हुब्बे वतन इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जो आम तौर पर आपने उलमा की ज़ुबानी सुना होगा कि प्यारे आका ने कहा कि हमें हिंद से वफ़ा की खुशबू आती है। तो उस मुल्क से और अपने मुल्क से मोहब्बत करना एक तरह से ईमान की निशानी बताया जाता है। तो दोस्तों, मुसलमान कतई भी जहाँ भी रहते हैं अपने मुल्क के वफ़ादार रहते हैं। हाँ, कुछ लोग हर धर्म में होते हैं। दोस्तों, देश की आज़ादी में और हिंदुस्तान के लिए हमेशा से ही देश के मुसलमानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। दोस्तों, हामिद अंसारी, बहादुर हामिद अंसारी को कौन भूल सकता है, जिसने पूरे पाकिस्तानी टैंक को किस तरह से निस्तनाबूद कर दिया था। दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद भी राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर 22 डॉक्टर जाकिर हुसैन से डॉक्टर कलाम तक ऐसे ऐसे पुरोधा, ऐसे ऐसे सूरमा आए हैं जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है, देश को शक्तिशाली बनाने का काम किया है। दोस्तों, मौलाना कलाम से लेकर खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन भूल सकता है, जिसने अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले भारत पाकिस्तान के टूट के बारे में अगर आवाज़ उठाया, इससे इनकार किया था, इसको मानने से इनकार किया था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगरचे वो आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाया था डिवाइड वाले, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड के ऊपर। दोस्तों, देश के मुसलमान हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बेवड़े किस्म के लोग हैं जिन्हें अपने इतिहास भूगोल की कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब भी कुछ चीज़ हो हमेशा मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए, देश से बाहर निकालने के लिए तैयार रहते हैं। उन लोगों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो और लाल हरे रंग में हमें ना बांटो, हमारी छत में सिर्फ तिरंगा रहने दो। दोस्तों, मुसलमान इस देश के अभिन्न अंग है। मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग जो इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के हर जर्रे जर्रे में उनका भी समान अधिकार है और इस मुल्क की खूबसूरती में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और सभी धर्म संप्रदाय के लोग इस मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, सभी का ये मुल्क है। और हम तो सिर्फ इतने ही दुआ करेंगे कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, और
जहां एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।